जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आज हम भगवद गीता में बताई गई 7 ऐसी सीखों के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई पहली सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो हम उस कर्म को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के तरीके ढूँढेंगे। लेकिन अगर हम उस कर्म से जो हमें फल मिलने वाला है उसकी इच्छा करेंगे तो हम अपने कर्म को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ भगवद गीता में बताए गए इस महत्वपूर्ण सीख को ही ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने कर्म को निस्वार्थ भाव के साथ करते रहना चाहिए। अवश्य ही उसका फल हमें ज़रूर मिलता है और अच्छा ही मिलता है। भगवद गीता से मिलने वाली दूसरी सीख जो महत्वपूर्ण है वह है कि हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करने से मतलब है कि यदि एक बच्चा है तो उसे स्कूल में एडमिशन दिलाया जा रहा है तो उस समय उसका धर्म सिर्फ ये है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। सैनिक है, उसका धर्म है कि वो अपने देश की रक्षा करे। राजा है, उसका धर्म है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे। माता पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को प्यार करें और बच्चों का धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। इसी तरह अगर हम सब मिलकर अपने जो जो कर्तव्य हैं उन सबको धर्म के रास्ते पर चलकर करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी और ये प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई हमें तीसरी सीख मिलती है, वह है बदलाव का नियम। बदलाव ही प्रकृति का नियम है और कभी भी हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम कभी कुछ अच्छा उससे अलग करने की सोच नहीं रख पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि नदी का जल कभी भी सड़ता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है। और इसीलिए नदी की तरह ही हमें अपने जीवन में हमेशा हर बदलाव, हर परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ तालाब का जल, आपने देखा होगा कि तालाब हमेशा घिरा रहता है और वो एक ही जगह उसका जल हमेशा जमा रहता है और जमा रहते रहते वो जल एक दिन सड़ जाता है, सड़ने लगता है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन कभी कभी हमें कष्टदायक होते हैं, लेकिन उनके परिणाम आगे चलकर हमेशा अच्छे ही होते हैं। श्री कृष्ण जी द्वारा भगवद गीता में बताई गई चौथी सीख वह है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार उसी तरह हमारे जीवन को ख़त्म कर देता है जिस तरह लकड़ी में लगी हुई दीमक उसे धीरे धीरे करके ख़त्म कर देती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वो जहाँ भी जाएगा वो दूसरे लोगों को हीनता की ही दृष्टि से देखता है और हमेशा उसे दूसरे लोगों से परेशानी ही रहती है। इसीलिए हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमें अहंकार से दूर रहना है। वैसे भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सफलता पानी होती है उसे अहंकार और घमंड से दूर ही रहना चाहिए। अहंकार और घमंड से पूर्ण व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हमें सफलता पाने के लिए अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। श्री भगवद गीता में बताई गई 5वीं सीख है कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में वही होने लगता है। आप सोचिए कि जब आप दुख में होते हैं तो उस समय आप दुख वाले ही सॉन्ग या सैड सॉन्ग क्यों सुनते हैं? अगर हम दुख में हैं, सैड सॉन्ग सुनेंगे तो हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और हम जब खुशी में होते हैं तो हम हमेशा खुशी वाले सॉन्ग ही सुनते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अपने विचारों को अच्छा पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे विचार पॉजिटिव होंगे तो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर उनका बहुत असर पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोच के कोई कर्म करेंगे तो उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होंगे। और अगर आप अपने मन में ही कोई काम करेंगे, करने की सोचेंगे और उसके विचार ही गलत होंगे तो उस काम का परिणाम भी कभी भी अच्छा नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके विचार अच्छे हैं
तो मनुष्य इस दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अगर आप बलवान हैं और आपकी सोच है ये कि आप बलवान हैं, तो आपकी सोच ही आपको बलवान बनाती है और आपकी सोच ही आपको कमज़ोर बना। भगवत गीता से मिलने वाली छठी सीख है वह है अपने मन को नियंत्रण में रखना। भगवत गीता में मन के नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वह इस संसार में कभी भी किसी चीज़ से दुखी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे मन पर नियंत्रण है तो हम हमेशा उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता हमें आगे चलकर किसी अच्छे कर्म की ओर, अच्छे परिणाम की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हमारे मन पर नियंत्रण नहीं है तो हम हमेशा गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। इसीलिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से हम कभी भी विचलित ना हो। श्री भगवत गीता से मिलने वाली हमारे जीवन की 7वीं सीख है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर आलस्य है तो वह अपने किसी भी काम को समय पर पूर्ण नहीं कर पाएगा, और कोई व्यक्ति कायर है तो वो किसी भी काम को बिना डरे नहीं कर पाएगा। वो अपने हर काम को करने से पहले डरता रहेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य और डर का भाव है वो कभी भी किसी भी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, वह कभी भी किसी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। क्योंकि आलस आपको वो काम करने से रोकता है जो आप कर सकते हैं, और डर आपको वो काम कभी नहीं करने देता जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आलस्य और डर को अपने जीवन से, अपने मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, तभी व्यक्ति सफल होता है।